की शुरुआत में हमें दो आदमी दिखाई देते हैं। वो दोनों एक टैक्सी में जा रहे होते हैं। उनमें से एक टैक्सी चला रहा था और दूसरा पीछे बैठा था। पीछे बैठा हुआ आदमी काले और लाल रंग का सूट पहने था। उसका नाम है डेडपूल और वही इस फिल्म का मुख्य किरदार है। वह कहीं जा रहा था और टैक्सी ड्राइवर से बातें कर रहा था। वह उसे बताता है कि वह पिछले 1 साल से अपने दुश्मन को ढूंढ रहा है। मैं उसे जल्द खोजना चाहता हूँ और खत्म करना चाहता हूँ। टैक्सी ड्राइवर उससे पूछता है, क्यों खोज रहे हो? डेडपूल जवाब देता है, बदला लेने के लिए। उसने मेरा चेहरा बिगाड़ दिया है। उसने मेरे शरीर पर कई प्रयोग किए हैं। डेडपूल अपना मास्क हटाकर उसे चेहरा दिखाता है और कहता है, खुद ही देख लो। बातचीत के दौरान उसे याद आता है कि उसका हथियारों का बैग पीछे छूट गया है। वह टैक्सी ड्राइवर से कहता है, शिट, मेरा बैग भूल आया। अब मुझे सिर्फ 2 तलवारों और 12 गोलियों वाली एक बंदूक से ही काम चलाना होगा। टैक्सी ड्राइवर उसकी अजीब और मजाकिया बातें सुनता रहता है। अब डीपोल टैक्सी से कूदकर ब्रिज पर आता है। वह अपने पैरों से बच्चे की तरह ड्राइंग बनाने लगता है कि कैसे दुश्मन को मारेगा। तभी उसे अपने दुश्मनों की गाड़ियां दिखती हैं। वह तुरंत उन पर हमला करता है और अपनी बंदूक की गोलियों से उनके साथियों को खत्म कर देता है। गाड़ियां पलट जाती हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि डेडपूल का दुश्मन है फ्रांसिस, वही बड़ा विलन है। डेडपूल और फ्रांसिस की लड़ाई की खबर टीवी पर भी आ जाती है। फिर हमें एक विशालकाय आदमी दिखाया जाता है जो स्टील का बना लगता है। उसका नाम है कोलोसस। वह गुस्से में डेडपूल को खोजने निकल पड़ता है। उसके साथ एक किशोरी लड़की भी होती है जिसके बाल छोटे होते हैं। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है। डेडपूल जब साधारण इंसान था तब उसका नाम था वेड। वेड एक बार में जाता है जहां उसकी मुलाकात एक लड़की वनेसा से होती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और करीब 1 साल तक साथ रहते हैं। लेकिन अचानक वेड बेहोश हो जाता है। टेस्ट कराने पर पता चलता है कि उसके दिमाग, लिवर और फेफड़ों में कैंसर है। वनेसा कहती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम इसका इलाज करेंगे। लेकिन वेड कहता है, नहीं, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम क्या करोगी? यही सोचकर वेड बार में जाता है। वहाँ उसका दोस्त बताता है कि एक आदमी तुमसे मिलना चाहता है। जब वेड उससे मिलता है तो वह आदमी कहता है, मुझे पता है कि तुम्हें बीमारी है। मैं न सिर्फ तुम्हें ठीक कर सकता हूँ बल्कि तुम्हें सुपर पावर भी दे सकता हूँ। लेकिन वेड मना कर देता है। फिर वर्तमान में कहानी आती है। डेडपूल फ्रांसिस से लड़ रहा होता है। फ्रांसिस की वजह से ही वेड का चेहरा बिगड़ा था। कोलोसस डेडपूल को रोकता है और कहता है, तुम अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? डेडपूल गुस्से में कहता है, मुझे किसी लेक्चर की जरूरत नहीं, मैं अपना बदला जरूर लूंगा। डेडपूल फ्रांसिस से भिड़ जाता है लेकिन फ्रांसिस भाग जाता है। डेडपूल कोलोसस से झगड़ता है। लड़ाई में डेडपूल के हाथ पैर टूट जाते हैं। कोलोसस उसे पकड़कर ले जाने लगता है लेकिन डेडपूल अपना हाथ खुद काट लेता है और भाग निकलता है। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है। वेड को फ्रांसिस और उसकी साथी पकड़कर उस पर प्रयोग करते हैं। उसे इंजेक्शन लगाते हैं, बिजली के झटके देते हैं, बर्फीले पानी में डालते हैं और तरह तरह की यातनाएं देते हैं ताकि उसके शरीर में म्यूटेशन हो और सुपर पावर पैदा हो। लेकिन वेड पर देर तक असर नहीं होता। आखिरकार फ्रांसिस उसे ऑक्सीजन रहित चैम्बर में डाल देता है। वहां उसका दम घुटता है और उसका शरीर बदलने लगता है। उसकी त्वचा जल जाती है और चेहरा भयानक हो जाता है। लेकिन उसी वक्त वेड आग लगाकर लैब को उड़ा देता है। फ्रांसिस बचकर भाग जाता है लेकिन वेड राख में दबा रह जाता है। कई घंटे बाद जब वेड निकलता है तो उसे पता चलता है कि वह अब मर नहीं सकता। उसके शरीर में अब हीलिंग की शक्ति आ गई है, यानी उसका कोई भी अंग कट जाए तो फिर से उगाता है। लेकिन उसका चेहरा हमेशा के लिए बिगड़ चुका था। वेड वनेसा के पास जाता है लेकिन अपना चेहरा देखकर डर जाता है। उसे लगता है कि वनेसा उसे कभी स्वीकार नहीं करेगी।
वेड अपने दोस्त के पास जाता है और बताता है कि फ्रांसिस ने उसका चेहरा बिगाड़ा है। दोस्त कहता है, तो फिर फ्रांसिस को ही खोजो, नया मास्क और सूट बनाओ ताकि कोई तुम्हें पहचान न पाए। फ्रांसिस सोचता है कि तुम मर गए हो। यही से वेड को नाम मिलता है डेडपूल। वह लाल काले सूट में फ्रांसिस को ढूंढने निकल पड़ता है। अब फिर वर्तमान में आते हैं। फ्रांसिस को पता चल जाता है कि वेड की गर्लफ्रेंड वनेसा उसके लिए कितनी अहम है। वह उसे अगवा कर लेता है। डेडपूल को मैसेज भेजकर लोकेशन बताता है। डेडपूल अपने हथियार उठाता है और कोलोसस और किशोरी लड़की को भी साथ लेता है। वे जंकयार्ड पहुंचते हैं। यहाँ डेडपूल फिर अपना हथियारों का बैग टैक्सी में भूल जाता है। अब उसके पास सिर्फ तलवारें होती हैं। फ्रांसिस और उसकी साथी उनसे भिड़ जाते हैं। कोलोसस और किशोरी लड़की फ्रांसिस की साथी से लड़ते हैं। उधर डेडपूल फ्रांसिस तक पहुंचता है और उससे जोरदार लड़ाई करता है। वनेसा एक कांच के चैम्बर में बंद होती है जो गिरने वाला होता है। डेडपूल उसे बचा लेता है और फ्रांसिस से फिर लड़ाई करता है। अंत में डेडपूल फ्रांसिस को हराकर उसे मार देता है, जबकि कोलोसस उसे रोकने की कोशिश करता है। इसके बाद डेडपूल वैनेसा को अपना असली चेहरा दिखाता है। वह सोचता है कि वैनेसा उसे छोड़ देगी, लेकिन वैनेसा कहती है, इसमें बुरा क्या है? हर किसी की त्वचा पर दाग धब्बे होते हैं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और यहीं डेडपूल मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।